राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM UPSRLM में बहुत ही बड़ी भर्ती आई हुई है, वो भी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 3 स्तरों पर ये भर्तियां हैं। आप चाहें ब्लॉक मिशन मैनेजर की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि BMM की, DMM के पदों पर भी भर्तियां हैं और भी कुछ पद रिक्त हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले पूरी डिटेल से जानकारी देंगे कि ब्लॉक में कैसे नौकरी मिल सकती है। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई समूह की दीदी ऐसी है जो मतलब कि समूह में बड़े लेवल पर नौकरी कर रही है और उसके बाद उसको समूह के बारे में पूरी नॉलेज है, 2 साल का अनुभव है, कार्य अनुभव है, तो उस दीदी को भी इसमें नौकरी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो में जानकारी देते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। NRLM भर्ती 2023-24 यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन नौकरी अधिसूचना श्रेणीवार जिला और ब्लॉक स्तरीय रिक्तियां 1544 पदों पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक ब्लॉक मिशन प्रबंधक अधिसूचना प्रकाशित की है। इसके अलावा विभाग, जिला और ब्लॉक मिशन प्रबंधक की है। साथ ही साथ 1736 रिक्तियों पर पद भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक लोग अक्टूबर महीने में यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ UPSRLM नौकरी के बारे में पूरी जानकारी दी है, जैसे कि श्रेणीवार रिक्त चयन प्रक्रिया, शुल्क कितना लगेगा, उत्तर प्रदेश के NRLM या SRLM मिशन द्वारा प्रबंधक आवेदन कैसे भरें, इसके लिए आपको पूरी जानकारी देखनी होगी। और आप सबसे पहले पात्रता की जांच करें, फिर UPSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तक नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके UPSRLM भर्ती 2023-24 के लिए अपना आवेदन पत्र भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक वैध ईमेल ID, मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। इसके बाद निर्दिष्ट प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करके श्रेणीवार UPSRLM रिक्त विवरण जानने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट जो है www.upsrlm.org.in पर जाना होगा। साथ ही साथ बता देना चाहेंगे हम आप सभी को कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में MA और MBA यानी कि MA किए हो, MBA किए हो, PGDCA किए हो, MBA-CC किए हो या MSW पूरा करने वाले मिशन प्रबंधक की स्थिति को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि ब्लॉक में उन्हीं को नौकरी मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए आप, पात्रता और पत्र अभ्यर्थी अक्टूबर 2023 या इससे पहले निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। BSNL को सलाह दी गई है कि अभी संबंधित आवेदकों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना और पात्र बच्चों पर ध्यान दें। UPSRLM ने से नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए इस पोस्ट में दी गई जानकारी को ध्यान से देखें। ब्लॉक और जिला स्तर के पदों पर योग्य उम्मीदवार की भर्ती कर रहा है और स्नातक और स्नातक यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य से नवीनतम UPSRLM नौकरियों के लिए पात्र होंगे। पद 1544 रिक्तियों के लिए पूर्णकालिक सरकारी नौकरी है। वांछित पद पर अंतिम नियुक्ति के लिए चयन राउंड को पास करना होगा और साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब खुली है और आवेदक UPSRLM DMM BMM रिक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि DMM और BMM दोनों पदों पर भर्ती आए हुए उम्मीदवारों को UPSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर सूचना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप विवरण हम आपको दिखा देते हैं कि विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि SRLM NRLM है। पोस्ट का नाम राज्य या जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मिशन प्रबंधक है। रिक्तियों की संख्या 1736 है और यूपी सरकारी नौकरी है। UPSRLM भर्ती अधिसूचना जारी किया गया है। आवेदन मोड ऑनलाइन है। नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश है। आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं UPSRLM up.org.in उत्तर प्रदेश की अपडेट है और SRLM.up.government.in जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पद भर्ती पात्रता मानदंड के बारे में जान लेते हैं कि ये भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को आवश्यक पात्रता मानदंड के बारे में सुनिश्चित करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने BC सखी योजना के UPSRLM DMM BMM नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की और पात्रता मानदंड में आयु प्रतिबंध, शैक्षिक आवश्यकताएं, राष्ट्रीयता और अन्य कारक शामिल है। यानी कि यहाँ पर DMM BMM और UPSRLM के पदों पर भर्तियां यहाँ पर निकली हुई हैं UPSRLM में।
साथ ही साथ यहाँ पर बीसी सखी जो लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक स्तर की स्थिति देख लीजिए। उम्मीदवारों के पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ ही किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए और 2 मतलब कि स्नातक की डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। जिला स्तरीय पोस्ट जो है बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब जिला स्तर पर जो आपको नौकरी मिलने वाली है वो है बिजनेस मैनेजमेंट के पदों पर है, ग्रामीण विकास में है, ग्रामीण विकास प्रबंधन में है, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ 3 साल का अनुभव। कार्य अनुभव जो होना चाहिए, सामाजिक गतिशीलता, SHG और अन्य सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना। कार्य अनुभव का मतलब है यानी कि समूह के बारे में आपको अत्यधिक जानकारी होनी चाहिए, समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सामुदायिक संस्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, किसी भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लिंग गतिविधियों में न्यूनतम 1 वर्ष का प्रासंगिक पोस्ट योग्यता कार्य अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यानी कि 2 साल का अनुभव लगभग होना ही होना चाहिए। समूह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जब ब्लॉक मिशन मैनेजर आप बनेंगे तो आपका भी काम होगा ना समूह बनवाने का, तो ब्लॉक मतलब कि समूह के बारे में जानकारी नहीं होगी तो ब्लॉक मिशन मैनेजर कैसे बने, तो इसलिए समूह के बारे में, संस्थाओं के बारे में, समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें वजीफा जो मिलेगा वो है 25,000 से 45,000 प्रति महीने मिलेगा, यानी कि वेतन के बारे में है ना, ठीक है। साथ ही साथ आयु सीमा जो है यहाँ पर जो होनी चाहिए 55 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 55 वर्ष। और यहाँ पर दिया गया है राज्य स्तरीय पद के लिए 55 वर्ष होनी चाहिए, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पद के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर राज्य स्तर कभी इसमें नौकरी है, राज्य स्तर पर 55, जिला और ब्लॉक के लिए 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और 2024 के लिए उम्मीदवारों को नीचे दी गई जानकारी देखनी होगी। देखिए, ब्लॉक स्तर क्लस्टर समन्वयक के लिए 1385 पद हैं, जिला स्तरीय कार्यात्मक प्रबंधक के लिए 105 पद हैं, सामाजिक गतिशीलता एवं क्षमता निर्माण के लिए 19 पद, सूक्ष्म वित्त वित्तीय समावेशन के लिए 20 पद, कृषि आजीविका गैर कृषि के लिए 17 पद, MIS और M&E 17 और मुनीम के लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और SRLM BMM आवेदन शुल्क, इसमें आवेदन शुल्क जो है तो आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर बताया नहीं गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें चयन प्रक्रिया जो होगी, ब्लॉक मिशन मैनेजर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षण होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उसका सत्यापन किया जाएगा तो ही आपको नौकरी मिलेगी। अब ये अधिसूचना आप पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश और प्रथम तल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2024, ये देखिए 7 जनवरी 2024 यहाँ पर डेट दी गई है। और पदों का विवरण, राज्य स्तर है 14, जनपद का 290, विकास खंड का है 1432, कुल योग 1736 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर होनी है। अब जब भर्ती जैसे आवेदन कर लेंगे आप, इसकी परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा का जब परिणाम आएगा तो देख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। UPSRLM मई महीने में UPSRLM भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद UPSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर परिणाम जारी करेगा, यानी कि मई में इसका परिणाम जारी होगा 2024 में। जो लोग उत्तर प्रदेश SRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर परीक्षा में उपस्थित होंगे वे घोषित होने वाले UPSRLM परिणाम की खोज करेंगे। इसमें NRLM और BMM परीक्षा उत्तीर्ण की है और UPSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर चयन प्रक्रिया के अगले दौर के लिए पात्र होंगे। इसलिए उम्मीदवारों को UPSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर फाइनल रिजल्ट की भी आधिकारिक रिलीज की प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश SRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर का अंतिम परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर परीक्षा के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा और यहाँ उपलब्ध होगा, इसलिए अन्य वेबसाइट पर खोज करने की आवश्यकता नहीं है, इसी वेबसाइट पर।
तो इस भर्तियों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो भी महिला पुरुष चाहे आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने योग्यता वगैरह सारा कुछ डिटेल से बता दिया है जानकारी। और इसमें जो है हम आपको बता दें 15 से 30 हज़ार तक मानदेय भी यानी कि वेतन भी दिया जाएगा। बाकी वीडियो मैंने आपको बता दिया 40 हज़ार तक, समझिए 15 से 40 हज़ार तक होगा। और लेवल की बात होगी कि वो किस लेवल की नौकरी है, आपकी ब्लॉक लेवल की है, जिला लेवल की है या राज्य लेवल की है ना। कई तरीक़ों की भर्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं, पद भी बता दी है, पूरी जानकारी डिटेल से दे दी है। और समूह की दीदियाँ भी चाहे इस नौकरी को कर सकती हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल की नौकरी उन्हें मिल सकती है। जिले की तो नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉक लेवल की नौकरी उन्हें बीए में वो भी बन सकती हैं। और वो अच्छी खासी जानकारी रखती हैं समूह की। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक